डियर स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन वन सी के और रह गए हैं। हालांकि थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद वन डी का छोटी एक्सरसाइज है, उसको भी बताएंगे। और मैक्सिमम आज हम बता देंगे इसमें। ओके। सबसे पहले वन सी का 14 क्वेश्चन देखें। द कॉस्ट ऑफ 12 टेबल इज, ऐसे क्वेश्चन है ये। देखो 14 क्वेश्चन है। द cost of 12 tables is rupees 3600 to by 5, and that of 6 chairs rupees 3000, यहाँ रुपीज कर लेते हैं 3000 होल 3/4, ये दिया हुआ है 3/4। हाउ मच विल four tables and 4 chairs cost together? ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये 12 टेबल्स की कॉस्ट है। एक टेबल का कॉस्ट निकालने के लिए इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, एक चेयर किया जाएगी और 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टेबल की कॉस्ट आ जाएगी। समझ गए। इस कॉस्ट को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो एक चेयर की कॉस्ट आएगी और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी। उसी तरह से इस कॉस्ट को 6 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी। तो 4 टेबल्स और 4 चेयर्स की कॉस्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो इन दोनों का कंबाइंड कॉस्ट आ जाएगी। वही पूछा हुआ है कि 4 टेबल और 4 चेयर की कॉस्ट बताइए। तो हम सबसे पहले जो 3600 दिया हुआ है कितने टेबल का, 12 टेबल का। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 12 tables is equal to rupees 3600 2 by 5। सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे तो 5 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 30 0 हो जाएगा, 5 3 जा 15 1 18 और इसमें 2 ऐड कर देना है तो 18002 आ जाएगा। 18002 by 5। ये कॉस्ट ऑफ कितना है, 12 टेबल का। Therefore, cost of वन टेबल निकालने के लिए हमने बताया था इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। 18,002 अपॉन 5 और 12 से डिवाइड कर दिया। और कितने का कॉस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई कहा था कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स के लिए। 4 से इसे इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 18,002 अपॉन 5 इंटू 12। अब यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जा और 4 3 जा 12। और अब ये 3 से कैंसिल नहीं होगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18,002 अपॉन नीचे कितना बचा है 50। इतने रुपीस आ गया किसकी कॉस्ट, 4 टेबल की कॉस्ट है। ओके, समझ में आ गया ना। 12 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, ये तो कितने की कॉस्ट है 12 टेबल का। 12 से डिवाइड कर दिए तो 1 टेबल का कॉस्ट आएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टेबल का कॉस्ट आएगा। जैसे हमने 4 टेबल का कॉस्ट निकाला है उसी तरह से 4 चेयर का कॉस्ट निकालना। कैसे, ध्यान दीजिए। ये जो कॉस्ट है वो 6 जो दिया है वो कितने का है, 6 चेयर्स। सिंस कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स इज इक्वल टू रुपीज कितना दिया है 3000 और 3/4। इसको हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 12,000 आएगा और 3 जोड़ देंगे 12,003 अपॉन और फिर क्या करेंगे यहाँ 4। ओके, इतने रुपीज आ गया। कितने का कॉस्ट है ये 6 चेयर्स का। हमें क्या निकालना है, वन कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 से इसे डिवाइड कर कितना हो जाएगा 6003 अपॉन 4 पहले से है और किससे डिवाइड कर दे रहे हैं 6, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हम 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6
से तो नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 कितना था यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, और इसको जब हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12, 0 0 और 3 1 जा 3। अब यहाँ से देखिए कितना आ गया, ऊपर कितना बचा है 4001 और नीचे कितना आया है 8, 4 2 जा 8। ये हो गया कॉस्ट ऑफ वन चेयर। हमें क्या निकालना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 4 into 4001 अपॉन 4001 अपॉन कितना हो जाएगा 8, तो 4 का 4 बन जाए 4 4 बन जाए। इसका मतलब जो 4 चेयर का कॉस्ट आया वो कितना आया 4001 अपॉन ये रुपीस में आ। ओके, ये क्या लिख देंगे यहाँ रुपीस। अब दोनों का ऐड कर दो, देयरफॉर टुगेदर पूछा है कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स, दोनों का ऐड कर देना है। ये 4 टेबल्स का कॉस्ट और 4 चेयर का कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ प्लस कितना है 4 चेयर्स, टुगेदर ऐड कर देंगे 18,002 और डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4001 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम होगा 30, 15 से इसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 36,004 प्लस 2 से इसे डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई 15 बन जाएगा 15 0 और 15 4 जा 60,000 राइट। और 60,000 और 34,000 36,000 को जोड़ देंगे, देखिए कितना आ जाता है 36,004 और 60,000, 15 को ऐड कर देंगे, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 6 और 9 यानी 96,019 अपॉन 30, इतना रुपीस आ जाएगा। इसको कैंसिल करके चेक कर लेंगे, अगर कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल भी कर लेंगे। ओके, नहीं कैंसिल होगा देख लेंगे। ओके, इतनी रुपीस आ जाएगा। इट इज द कॉस्ट ऑफ 4 टेबल एंड 4 चेयर्स। ओके, तो थोड़ा हल्का सा बड़ा क्वेश्चन था, उससे नहीं असर पड़ता है। जैसे 12 टेबल का कॉस्ट दिया तो एक टेबल के लिए 12 से डिवाइड हो जाएगा और 4 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। उसी तरह 6 चेयर का कॉस्ट दिया हुआ था, 1 चेयर के लिए 6 से डिवाइड कर लेंगे और 4 चेयर के कॉस्ट के लिए 4 से मल्टीप्लाई। ओके, ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, a car is moving, question number 15, a car is moving with a uniform speed of 50 whole 2/3 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड दी है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल a distance of 200 kilometer and 100 meter। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 10 whole 1/2 hours। ओके, जरा प्रश्न समझिए क्या कहा है कि एक कार है जो कि 1 घंटे में 1 आवर में 50 होल 2/3 किलोमीटर 12 राइट, 1 आवर पर आवर मतलब 1 आवर, और इन्होंने दिया है डिस्टेंस कितना 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर। 100 मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं राइट, तो मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी किलोमीटर में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में टाइम निकालना है, हम फार्मूला जो बताएंगे उसको याद भी रखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया राइट, डिस्टेंस कितना दिया है 200 किलोमीटर एंड
100 मीटर। मैंने अभी कहा था कि ये किलोमीटर में, तो इसको भी ये किलोमीटर है और इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, राइट। 1/10 किलोमीटर, ओके। यानी डिस्टेंस आ गई 200 1/10 किलोमीटर। 1/10 यहाँ से आ गया, ये दो जीरो कैंसिल होकर 1/10 आ गया और 200 ये था, ये किलोमीटर। इसे 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा और 1 से तो 2000, 1/10 किलोमीटर, ओके। 200 से मल्टीप्लाई 2000, 1 ऐड कर दिया 2000, 1/10 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, राइट। स्पीड देखिए कितना है, स्पीड दिया हुआ है कितना, 50 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आएगा, 252 हो गया अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइम इज इक्वल टू, टाइम टेकन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ध्यान रखिए। डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें टाइम मिल जाएगा, टाइम ही पूछा था। हाउ डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ओके, टाइम पूछा था। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ देखिए, 2001 अपॉन 10 और स्पीड कितनी थी, मतलब डिवाइड करना है, स्पीड से डिवाइड करना है, डिवाइड ही होता है, ओके। कितना दिया है 252 अपॉन 5। इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं ना, बताया था 2001 अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 5 अपॉन 252, ओके। इसका कैलकुलेशन कर देना है, क्या है जरा देखिए, 2001 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन, हम यहाँ लिख के कैंसिल कर रहे हैं 252, यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 5 से काटेंगे 5 बन जाए 5, ओके। अब इसे देखना है कि क्या किसी से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 3 4 जा 12 और यहाँ से देखिए 3 6 जा 18 और फिर यहाँ से 2 आएगा 0 और 3 6 जा फिर से 18 होगा और 3 7 जा 20। फिर इसे देख लीजिए कि किससे कैंसिल हो सकता है, ओके। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 667 अपॉन 2 इंटू 84 आया है, देखिए किसी से कैंसिल हो जाए तो, और 7 से नहीं होगा, अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये इतने आवर आ गए। कैंसिल करके देखिएगा, किसी से कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं होगा, ओके। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 667 अपॉन 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, इतने आवर्स आ, ओके। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ था, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, उसी फॉर्मूले से, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ था 50 होल यानी 252 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम दिया है वो दिया है 10 होल 1/2, ये टाइम दिया, राइट। देखिए 252 अपॉन 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 21 अपॉन 2। अब ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लेंगे, जैसे ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 126 इंटू 21 अपॉन 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किलोमीटर में आ जाएगा, राइट। देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 126 का किससे 21 से 6 1 6 जा 2 जा और यहाँ 1 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 1 5 और 2 जा 6 4 6 और 2, ओके, अपॉन 5 किलोमीटर, ये आंसर, ओके। ध्यान रखना है, ये सिंपलीफाई करना है, बाकी तो स्पीड यहाँ हो जाएगा और टाइम यहाँ हो जाएगा, इसको मिक्स में कन्वर्ट करके सिंपलीफाई, ओके। तो ये एक्सरसाइज 1 सी रहा, कंप्लीट हो गई, 2 क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, परेशान नहीं होना है, इसको 2 बार समझेंगे तो समझ में आ जाए, ओके। अब हम 1D एक्सरसाइज की बात करेंगे,
ओके, जो कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है। देखिए इसको आपने किया है नहीं किया है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब नंबर लाइन पे इंटीजर्स को आपने ड्रॉ किया होगा तो हम जरा आप बता दें एक चीज, तब हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले जरा बेसिक लीजिए कि नंबर लाइन ये होती है, एक सीधी रेखा खींच देते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं और यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर निकाले संख्याएं -1, -2, -3। ये जो पॉइंट है ये -3 का है, ये -2 का है, ये -1 का है। इस तरह इधर 1 2 3 जितना भी आगे बढ़ेंगे, इधर 5 6 7 8 और इधर -4 -5, इस तरह से ये नंबर लाइन होती है। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, रेशनल नंबर्स का नंबर को ड्रॉ करना है नंबर लाइन। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन से समझिए कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पार्ट के सभी क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। अगर नेगेटिव नंबर हो तो 0 से इधर आएगा और पॉजिटिव नंबर हो तो इधर आएगा। कैसे, जरा देखिए। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 1D, एक्सरसाइज 1D, रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1D। ओके, क्या दिया है, रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया है, represents each of the following rational numbers on a number line। अभी मैंने नंबर लाइन खींचा था, उन्हीं नंबर लाइन पे इन रेशनल नंबर्स को ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 5/2, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ओके, देखिए जो डिनोमिनेटर दिया है, देखिए नंबर लाइन 3 किया है, इस तरह से नंबर लाइन 3 मान लीजिए यहाँ 0 है, पॉजिटिव नंबर है ये तो राइट हैंड साइड में आएगा। इस कितना आएगा 1, यहाँ क्या हो गया, ये 1 है, ये 2। जितना डिनोमिनेटर में नंबर हो उतने ही पार्ट में इस 0 से 1 और 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 पार्ट में यानी बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आ जाए, राइट। और इसमें भी वही मिडिल में करना, ये समझ में आ गया। डिनोमिनेटर में 3 दिया होता तो 3 पार्ट इसमें करते, इसमें भी 3 पार्ट करते। डिनोमिनेटर में 4 दिया होता तो इसके 4 पार्ट करते इन दोनों के बीच को, राइट। इधर भी अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता तो इसको भी यहाँ हम 2 पार्ट में डिवाइड करते। क्लियर हो गया। 1 को भी 2 पार्ट में, 2 को भी 1 से 2 के बीच में भी 2 पार्ट्स में। क्यों 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है डिनोमिनेटर। और 2 से 3 वाले को भी हम कितने पार्ट में कर लेंगे, इधर आगे और नंबर चलते जाएंगे, इसको भी 2 पार्ट्स में। ध्यान रखिएगा, ये 1 का पॉइंट है, ये 2 का पॉइंट है। अब देखिए जब ये हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो ऊपर का नंबर गिन लीजिए, कितना नंबर है 5, तो यहाँ से गिनिए 1, यहाँ से ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी ये जो प्लेस होगा ये 5/2, ये ध्यान रखिए, ये जो प्लेस होगा वो कितना होगा 5/2। क्या हमने किया, जितना डिनोमिनेटर दिया है उतने पार्ट्स में 0 से 1 अगर पॉजिटिव है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इन सबको उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यानी यहाँ 2 दिया तो हर एक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और ऊपर वाला काउंटिंग कर लीजिए, 5 है ना, तो यहाँ देखिए 1, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, यानी ये जो प्लेसिंग होगी नंबर लाइन की वो कितने की होगी, नंबर लाइन पर 5/2 की प्लेसिंग। ओके, चलिए एक और दिखाते हैं इसमें इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो एक ही तरह के दिए हुए हैं। ओके, ध्यान दीजिए। सेकेंड पार्ट, चलिए सेकेंड पार्ट भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पहले क्वेश्चन के पार्ट बता देंगे तो सेकेंड थर्ड के भी पार्ट उसी तरह, राइट। जैसे इसमें कितना दिया है 2/3, कितना दिया है 2/3, ध्यान दीजिए। फिर उसी तरह पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, 0 से इधर लिया जाए, तो पहले 1 2 खींच लीजिए, यहाँ 1 है, इस जगह 2 है, इस जगह 3 है और ये आगे लाइन बढ़ जाए। ओके, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसका मतलब इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 2 3 पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट हो गया, 0 से 1 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये भी देखिए 1 2, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी 1 से 2 भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। ये लगभग गैस से करते हैं, ये 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स। अब ऊपर नंबर कितना दिया है 2,
गिनिए यहाँ से 0 से शुरू करके 1 2, यानी यही 2 हो गया, यानी ये जो प्लेसिंग है वो नंबर लाइन पे कितना है 2/3। आप लोग पेंसिल और स्केल से इसको ड्रॉ करें। ओके, फिगर अच्छा लगेगा और बनाना भी चाहिए पेंसिल से और स्केल से, राइट। क्लियर हो गया ना। देखिए 3 पार्ट्स में हर एक को 2 केवल काउंट कर लीजिए, तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, 2/3 ये राइट। ये जो नंबर है ये वाला जो पोजीशन है ये कितना शो करेगा 2/3, ये वाली पोजीशन यहाँ सर्किल कर, राइट। ओके, चलिए एक माइनस का भी क्वेश्चन देख लिया जाए फिर क्लियर हो जाएगा। इसमें हम बता दे रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है। फिफ्थ पार्ट है -5/7। ओके, नेगेटिव होगा तो 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे। देखिए यहाँ से हो गया, ये हमने यहाँ 0 रख दिया, इधर यहाँ से यहाँ तक -1 स्केल से खींचेंगे। ज्यादा पार्ट में तो थोड़ा गैप कर दीजिए ज्यादा, यहाँ हमने 1 कर दिया -1, यहाँ क्या कर दिया -2, ये -2। नेगेटिव नंबर होगा तो हम किधर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। -1 का ये पॉइंट है और ये -2 का। डिनोमिनेटर में कितना नंबर है 7, तो यानी -0 से -1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और गैप कर, क्योंकि 7 पार्ट्स ज्यादा पार्ट होगा, ये ध्यान रखिए। ये 0 है, यहाँ इतना दूर ले लिया -1, यहाँ ले लिया -2। 7 पार्ट्स में ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6, 7 पार्ट्स में हो गए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ओके, क्योंकि ऊपर 5 ही है, इधर ही आ जाएगा, इसको भी 7 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 पार्ट, 7 पार्ट्स में भी डिवाइड। हमें ऊपर की काउंटिंग लेनी है, नेगेटिव है इसलिए 0 से लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से गिनिए, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5, यहाँ का जो होगा ये थोड़ा सर्किल कर देंगे, ये जो होगा वो -5/7 है। ज्यादा होता, सपोज करिए 10 होता तो हम 10 पार्ट्स काउंट कर लेते, ऊपर वाला नंबर इधर काउंट कर। नेगेटिव है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में, पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड। ओके, इस तरह से हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग कर ले जाएंगे। फर्स्ट जैसा ही बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एक ही लाइन पे सब ड्रॉ करना है, तो सेकंड क्वेश्चन और बता दें। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, represents the following rational numbers on the same number line, on the same, एक ही नंबर लाइन, on the same। अभी हम हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन खींच रहे थे, ये एक ही नंबर लाइन पे सारे नंबर दिखाने। कौन कौन से, -9/5, 3/5 एंड 8/5, एक ही लाइन पे ड्रॉ करना है, ध्यान रखना है, अलग अलग लाइनें नहीं, तीनों को एक ही लाइन पे। तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो ये दोनों 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे और नेगेटिव वाला 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये ध्यान। ओके, ध्यान देखिए, पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लेंगे स्केल से, मिडिल में यहाँ हमने क्या रख दिया 0, राइट। पहले 1 2 3, यहाँ 1, यहाँ 2, इधर भी उतनी सेम डिस्टेंस पे, इधर -1 और यहाँ -2, इधर भी बढ़ जाएंगे ये, इधर नेगेटिव नंबर इधर पॉजिटिव। अब हर एक 0 से 1 को कितने पार्ट में बांटना, देखिए 5 पार्ट में, हर एक को 5 पार्ट्स में बांटना। क्यों 5 पार्ट्स में, क्यों, ये नीचे 5 है, तो देखिए 1 2 3, कितने पार्ट्स हो गए 4 पार्ट्स हो गए। हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। 1 2 3 4, 5 पार्ट्स हो गए, इसको भी 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4, ये भी 5 पार्ट्स में हो गया, ठीक। ये वाला 1 है, ये वाला प्लेसिंग 2 है, ये ध्यान रखिए। ये -1 है, इसको भी 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4, ये भी 5 पार्ट्स में हो गया। -1 से -2 भी 5 पार्ट्स में, 1 2 3
समझ गए? 5 पार्ट्स में क्यों? नीचे 5 थी। अब यहाँ 0 से ही काउंट करेंगे, पॉजिटिव को इधर काउंट करेंगे और नेगेटिव को इधर काउंट करेंगे। चलिए पहले नेगेटिव को काउंट कर लें। 9 काउंट करना है यहाँ से, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 पार्ट किया था। 6 7 8 9, ये वाला लाइन जस्ट -2 से पहले वाला, ये -9/5। ओके, और पॉजिटिव ऑफ 3, देखिए यहाँ 0 से पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड में 1 2 3, ये जो छोटे-छोटे पार्ट कर रखे वही 3 पार्ट गिन लीजिए। तो ये हो गया 3/5। और कितना अगला 8 है, यहीं से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो प्लेसिंग है वो कितना है 8/5। एक ही पर हमने ये 3/5 हो गया, ये 8/5 हो गया और ये -9/5 एक ही लाइन पे हमने तीनों नंबर को ड्रॉ करके दिखा। ओके, तो जो मेथड बताए हैं उस तरह से आप लोग थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, राइट? ये ध्यान रखना। ओके, तो इस तरह से हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1E, कौन सा करना है? 1E। इसमें समझिए कि आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा मेथड को, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ये 1 और 2 या 3 पूछेंगे तो उससे नहीं होता। तो कैसे क्या करेंगे? 1E का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है इसमें, क्या लिखा है क्वेश्चन पहले समझिए। एक्सरसाइज है 1E। ओके, क्या दिया है? फाइंड वन रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड वन रेशनल नंबर। तो बहुत आसान है, होते तो बहुत हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत ज्यादा संख्या में रेशनल नंबर्स होते हैं। आपको एक निकालना होगा, किसी किसी क्वेश्चन में 3 दिए हैं, राइट, ज्यादा नहीं दिए, किसी में 2 भी दिया हुआ है, तो 1 2 3 ये डिफर भी आंसर हो सकता है, राइट? इसलिए कि अब बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 एंड 6 में सिर्फ एक रेशनल नंबर। तो देखिए आप ये निकाल लीजिए, कौन सा? वन रेशनल नंबर बिटवीन या रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। एक जब बताना हो आपको तो आप क्या करिएगा, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करिए, राइट? क्या किया, क्या बताया कि अगर वन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, हमको बताना हो, तो जिनके बीच में निकालना उनको ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 11/2। तो वन रेशनल नंबर हो गया, एक ही रिक्वायर्ड वन रेशनल नंबर, राइट? दोनों को ऐड करके 2 से, वन बताना तो दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। ओके, एक और बता दो, 2 रेशनल नंबर्स का सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड -2। ये बहुत आसान है, देखिए कैसे। एक तो रेशनल नंबर -4 और -2 के बीच में -3 आता है। नंबर लाइन हमने बताया था ना ये, कि यहाँ 0 होता है, इधर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। तो -2 यहाँ है, -4 है, तो एक रेशनल नंबर तो यही मिल गया। आप ये -3 को भी बता सकते हैं, और एक और बता दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यही मैंने कहा ना, आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक, लेकिन तरीका ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में आप जानते हैं कि एक तो -3 बीच में पड़ता है, तो एक रेशनल नंबर तो वही हो गया, तो फर्स्ट रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए फर्स्ट दो बताने हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -2 इज -3। ओके, समझ गए ना? -2 -3 -4, इधर आता है, बीच में -3 आता है, वो भी रेशनल नंबर है। ओके, और सेकेंड रेशनल नंबर किसी को ऐड कर लीजिएगा, सेकेंड रेशनल नंबर, अरे इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 ही आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ऐसे जो 3 आया था, -4 और -2 को ऐड कर दिया, ये ऐड करना होता है, और 2 से डिवाइड,
देखिए -6/2 वही -3 आ गया। सेकेंड रेशनल नंबर क्या करिएगा, सेकेंड रेशनल नंबर देखिए -3 और -2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा, या -4 और -3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। ये ध्यान रखना, किसी को आप एक बीच में आ जाएगा। तो किसको किसको ऐड करना है, -3 और -2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया, -5/2 राइट। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे और ये रेशनल नंबर कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, और लास्ट एक्सरसाइज हमें लगता है कि मिसलेनियस है, हाँ उस तरह के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, तो एक क्वेश्चन और कराएंगे। ओके, उसके बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा है, 3 रेशनल नंबर्स, थर्ड क्वेश्चन। ओके, 3 रेशनल नंबर्स निकालना बता दें। देखिए क्या दिया है, फाइंड 3 rational numbers between 1 and -3। ओके, 1 और -3 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स बताने हैं। देखिए फ्रैक्शन हो तो भी ऐड करना आपको आता है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना आता है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन हो चाहिए, सिंपल नंबर है वो फ्रैक्शन है, क्योंकि फोर्थ बता है। आप लोग को थोड़ा फ्रैक्शन से दिक्कत होती है, तो यहाँ पे फोर्थ में दिया है 1/3 एंड 5/6, ये बता रहे हैं फ्रैक्शन। ठीक, इसको देखिए कैसे निकालें। देखिए फर्स्ट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट रेशनल सॉल्यूशन में फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए क्या बताया है, 1/3 और 5/6 को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, 2 से। देखिए ऊपर वाले को एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 6। एलसीएम इसका न्यूमरेटर में पहले सॉल्व करेंगे, क्या है, इन दोनों का हो जाएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 6 1 जा 6 1 आएगा, 5 से ईयर और होल अपॉन कितना है 2, 2 कर से डिवाइड हो रहा है, अभी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, सिखाया हुआ है। ये आ गया 2 और 5 कितना हो गया 7/6, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ओके, तो अब देख लीजिए ऊपर 7 × 1 7 और 6 2 जा 12, 7/12, इनके बीच में 7/12 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, 1/3 को 7/12 से ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, और 5/6 और बीच वाले नंबर 7/12 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। क्या कहा हमने, इसे और इसे जो निकाला है आपने उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा तो सेकंड आ जाएगा, और इसे ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। ओके, तो अब थर्ड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या कहा था, 1/3 और 7/12 जो आपने निकाला हुआ है, ऐड करके किससे डिवाइड कर देना है, चलिए ऐसे हम लिख देंगे, डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 2 से। चलिए हमने ऐसे लिख दिया, अपॉन लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब इसको एलसीएम लीजिए, कितना है 12, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा 4 है, 3 4 जा 12, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस 12 1 जा 12 1 आएगा, 1 का ऊपर से और डिवाइड किसे करना है 2 से, ऐड कर दीजिए इसे, कितना हो जाएगा 11/12, और डिवाइड को इससे लिखिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा 11/24। ओके, क्लियर हो गया। और थर्ड रेशनल नंबर में क्या कहा था, थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू किसे, जो 7/12 आपने निकाला था बीच वाला उसे, और लास्ट वाला 7/12, और लास्ट का नंबर कितना दिया हुआ था, लास्ट का नंबर दिया हुआ था 5/6 को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो थर्ड है। ओके, जो मिडिल आपने निकाला था शुरू वाला 1/3 और 7/12 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, और लास्ट जो 5/6 था और जो 7/12 आपने निकाला था उसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो थर्ड आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना है 12,
12 1 जा 12, 1 आएगा 7 और प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 बाई 1 लिख देंगे, इसको ऐड कर लीजिए 17 बाई 12 मल्टीप्लाई में कर लीजिए 1 बाई 2। ओके, तो थर्ड रेशनल नंबर भी आ गया। कितना आ गया देख लीजिए, इक्वल टू में आ गया 17 अपॉन 24, 17 अपॉन 24। इस तरह से जो थ्री रेशनल नंबर आए वो क्या आ गए, कौन कौन से आ गए, देयरफॉर थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन rational numbers between किसके किसके बीच में निकालना था, 1/3 एंड 5/6 और सबसे पहले कौन कौन से निकाले थे, फर्स्ट कौन सा आया था 7/12, एक और हमने निकाला था कितना आया था 11/24 भी आया था, और एक और लास्ट में हमने कौन सा निकाला था 17/24। ये तीन रेशनल नंबर्स। ओके, तो ध्यान रखना है। इसी तरह के सभी क्वेश्चन है, थर्ड भी देखा आपने, मैंने लिखा था पहले बोर्ड पे, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सारे क्वेश्चन हम हर तरह के इस तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, आप लोग तैयारी करके अपनी अच्छी तरह से टेस्ट दीजिए, 20 को है। ओके, और सिंपल पेपर होगा, सिंपल क्वेश्चन आप पढ़िए, सिंपली सब कर लेंगे। ओके, आप जो है नेक्स्ट जो है अगली क्लास में बताएंगे, अगला चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए बाय।